दिल्ली विधानसभा चुनाव एक झांकी है, बिहार विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। एनडीए का एक और दल एनडीए को छोड़ रहा है। पहले पशुपति पारस बाय बाय किए, अब जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के 70 विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो मैंने कहा शुरू में ही कि दिल्ली विधानसभा चुनाव एक झांकी है, बिहार विधानसभा चुनाव अभी बाकी है। चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, भाजपा ये कह रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम किसी को एक भी सीट देने वाले नहीं हैं, अकेले लड़ेंगे। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाजपा का जब हम मुख्यमंत्री बना लेंगे तब सच्ची श्रद्धांजलि होगी अटल जी के लिए। तो जितने भी घटक दल हैं, गठबंधन पार्टनर है एनडीए के, सब चिंता में पड़ गए हैं, भले ही नीतीश कुमार को इसकी चिंता हो अथवा ना हो। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी से अपील किया है, आग्रह किया है। वो शिकायतें देते हैं कि बसपा के जिला अध्यक्ष नजर नहीं आते, दिखते नहीं, तो बसपा को वोट कहां से मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जब चुनाव में आते हैं तो केवल चंदा उगाही की बात करते हैं, कैंडिडेट को जिताने की कहीं उनको फुर्सत है ना वो कोशिश करते हैं। तो किस दम पर आप कहते हो कि बसपा का वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा। ये बसपा के कार्यकर्ताओं की शिकायत है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप मायावती भक्त हो, आप बसपा के भक्त हो, हर चैनल बसपा को छोड़ छोड़ के भाग रहा है, आप बसपा की खबरें लेकर आ जाते हैं, बसपा को पकड़े हुए हैं, आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं है। मैं बहुजन समाज की भक्ति करता हूं, देश के शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज उठाता हूं। बिहारी सुल्तान चैनल गरीब शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए काम करती है और इसके बदले में हमें सब्सक्राइब तक भी नहीं मिलता, कहीं से कोई चंदा कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अगर आप हमें एक लाइक कर देते हैं हमारी खुशियां बढ़ जाती है। कल की घटना बता देता हूं, बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं, जो एग्जाम देते हैं, लाठियां भाजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। कहने का मतलब इतने कड़ाके की ठंड में छात्रों के ऊपर ठंडी पानी डाला गया पुलिस वालों के द्वारा। और इस तरह के खबरें हम दिखाते हैं। बहुजन समाज के बहुत सारे शोषित वंचित पीड़ित लोगों के साथ आए दिन जो ताकतवर लोग हैं, जो सत्तासीन हैं, वो सब के सब जुल्म करते हैं और हम दिखाते हैं, दर्द दिखाते हैं। और इसके बदले हमें देखने वाले जो दर्शक हैं सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, लेकिन हम फिर भी काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और बहुजन समाज के साथ ईमानदारी से आखिरी सांस तक हम जुड़े रहेंगे। ये हम आपको वचन देते हैं। जहां जहां अन्याय होगा, जुल्म होगा, वह हम दिखाएंगे। बहन मायावती जी एक महानतम नेताओं में से है। नाइंसाफी जहां भी हो रहा हो वो आवाज लगा देती है और आवाज लगाने से पहले बहन मायावती जी यह भी नहीं सोचती वो किस जाति से है, किस धर्म से है, सीधे सत्ता से सवाल कर देती हैं। और इसी का मुरीद होकर हम कभी भी बसपा का भी साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक बहन मायावती जी हैं, हम लोग सब साथ में हैं और उनको दिखाते रहेंगे, उनकी तमाम अच्छाइयों को दिखाते रहेंगे। आकाश आनंद जी को अभी मेहनत करना है, समाज में यह साबित करना है बहुजन समाज के सामने कि हम आपके संरक्षक हैं। आकाश आनंद जी की किसी प्रकार की कोई उपलब्धि समाज ने अभी तक देखा नहीं है। अब जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सवाल हुआ, जो उनका बवाल हुआ, जो उनका अपमान हुआ, उस पे पूरा पूरा बहुजन समाज उबल पड़ा। उस वक्त जीतन राम मांझी चुप रहे,
चिराग पासवान चुप रहे। आज दिल्ली विधानसभा में जब उनको सीटें नहीं दी गई, इग्नोर कर दिया गया, उनको दलित समझा गया, छोटा समझा गया, तब वो सभी सीटों पे अपना कैंडिडेट देंगे। चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुल्लास पांडे को छापेमारी ईडी के द्वारा किया गया। उनको भी दिल्ली विधानसभा में कोई सीट जब नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, तो वह भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। कहने का मतलब हमारे समाज के नेता हैं वो व्यक्तिगत हो चुके हैं। जब तक उनको व्यक्तिगत सुई नहीं चुभती तब तक वो कुछ बोलते ही नहीं। ये जो नेता हैं बहुजन समाज में, आज मैं खुल के कहना चाहता हूं कि इनकी जो शरीर की जो चमड़ी है वो गैडे की खाल है, इतनी मोटी हो गई है, बाबा साहेब के नाम पे ये टस से मस नहीं होंगे। बहन मायावती जी, मान्यवर काशीराम जी, सावित्री बाई, पेरियार, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इनके नाम पर, इनके देह पर जुएं नहीं रेंगता। लेकिन जब इनको टिकट नहीं दिया जाता है, दुत्कार कर भगा दिया जाता है, छोटा समझा जाता है, तब इनकी अंतर्भावना जागती है। फिर कहते हैं हम राजनीतिक दल के नेता हैं, हमारे पीछे एससी एसटी समाज खड़ा है। इन्होंने एससी एसटी के लिए क्या किया? एक शब्द बोलना पसंद नहीं करते। और तो और जो केंद्र की सत्ता है, आरक्षण के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक टिप्पणी करवा देती है और आपस में ये भिड़ जाते हैं। आप इनका आंखों देखा हाल देख सकते हैं। अभी तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने ताल ठोक दिया है कि 70 के 70 सीट पर हम कैंडिडेट देंगे। ये किसका वोट काटेंगे? वो दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का वोट काटेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी का दिल्ली में क्या है? मेरे दर्शक बिल्कुल जो है अच्छा से अच्छा कमेंट्स कीजिए कि बसपा का तो जनाधार दिल्ली में है। हमने जाकर देखा है, मंगोलपुरी हो, अंबेडकर नगर हो, सुल्तानपुरी इलाका हो, 100% आपको बसपा का वहां पर वोट मिलेगा, एससी एसटी वोट है। लेकिन जीतन राम मांझी अगर 70 के 70 सीट पर कैंडिडेट देंगे, पशुपति पारस जो 70 के 70 सीट पर कैंडिडेट देंगे, वहां पर दिल्ली में दो चाल चलेंगे। पहले ये एससी एसटी की वोट काटेंगे, उसके बाद ये कहेंगे मैं बिहारी हूं, मुझे बिहारियों को वोट दो। तो ले दे के ये किसको फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं? कभी ढाल बन जाते हैं, कभी कृपान बन जाते हैं। इस तरह की जो है भाजपा का ये इंस्ट्रूमेंट बनकर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नीतीश कुमार पिछले विधानसभा में जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ था दिल्ली में, तो 2 सीट जदयू को मिला था और 1 सीट लोजपा को मिला था। इस बार तो वह भी नहीं देने जा रही है भाजपा। क्या बिहार में लोजपा, जदयू, जीतन राम मांझी सबके सब एक टीम बनाकर भाजपा से अलग ये चुनाव लड़ेंगे? है हिम्मत? तेजस्वी यादव कभी इस तरह का काम नहीं करते, वो अकेले रहते हैं। उनके इंडिया गठबंधन में जो लोग आ जाएं उनका वो स्वागत करते हैं। और इस बार तो अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि बात करनी होगी, जब तक अजय माकन इस्तीफा नहीं देगा कांग्रेस को इंडिया गठबंधन में नहीं रहने देंगे। हम भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। रही बात ये, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जब हम लाइव प्रोग्राम में आते हैं, आमने सामने कमेंट्स करते हैं, आप कमेंट्स पढ़ सकते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रयागराज का जिला अध्यक्ष नजर नहीं आता, सुल्तानपुर का जिला अध्यक्ष नजर नहीं आता, यहां तक सीकर राजस्थान में वहां के भी लोगों ने जो है कमेंट्स किया। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह से जो बसपा के कार्यकर्ता है वो कमेंट्स करके बताते रहते हैं कि उनका जिला अध्यक्ष एक्टिव है या सोया हुआ है। हमने अपने सर्वे में पाया है, बहुत जगह बसपा के जिला कार्यालय में मैं जाकर खुद विजिट करके देखा है, 8-10 कुर्सियां लगी होती है वो प्लास्टिक की,
और 5-7 जो है महापुरुषों के फोटो, जिसमें बड़ी सी एक बहन मायावती जी का फोटो होता है, एक मान्यवर काशीराम जी का फोटो होता है, और कुछ क्षेत्रीय नेताओं का भी ये लोग फोटो लगा लेते हैं जो वहां के सत्तासीन होते हैं। और जो जिला अध्यक्ष होता है कुर्सी पर बैठा होता है, जब पत्रकार पहुंचता है तो वो कहते हैं अरे फलनमा को भी बुला ले, उनको भी बुला ले, 2-3 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। और ये एक मोटरसाइकिल से आते हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, दिन भर बैठते हैं। हमने कई बार जगह देखा कि वो बैठे हुए मिले जिला अध्यक्ष, और अपनी व्यक्तिगत बातें करते हैं। पार्टी वार्टी से इनको कोई लेना देना नहीं होता, किसी प्रकार का कोई जागरूकता प्रोग्राम इनका नहीं चल रहा होता, पब्लिक का हुजूम भी नहीं होता। यहां तक अगल बगल की महिलाएं ये कहती है, आज कोई पत्रकार वगैरह आया है, कोई बाहर से लगता है आया है, और ये रिपोर्ट बनाकर बहन मायावती जी को भेजते रहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है, इलाका बिल्कुल टाइट है, चुनाव आप लड़वा सकते हैं, और अपने नियर डियर 4-6 का नाम देके टिकट लेने पहुंच जाते हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में बसपा को चुनाव में वोट देगा कोई? चुनाव जीत पाएगा? ये हालात है। बहन मायावती जी एक उम्र दराज महिला है, उन्होंने संघर्ष किया अपने समय में, बहुजन समाज को एक किया, इकट्ठा किया। मान्यवर काशीराम ने जो भरोसे से बहन मायावती जी को बसपा में लाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो भरोसा उन्होंने दिखा दिया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहुजन समाज की आंख खोल दी। 2007 से 2012 तक शासन करके, कि शासन ऐसी भी होती है। अब हर बार और जीवन पर्यंत बहन मायावती जी से उम्मीद करना बेईमानी होगा। समाज में और बसपा में ही कुछ नेताओं को ऊपर उठना होगा, अचानक इन जिला अध्यक्षों के ऑफिस में विजिट करना होगा, समाज के अंदर घूमना होगा और यह पता करना होगा कि हमारे जिला अध्यक्ष आपके मोहल्ले में घूमने आते हैं कि नहीं, आपके हालचाल पूछते हैं कि नहीं, बहुजन समाज किस स्थिति में है ये पता करते हैं कि नहीं। ये आकाश आनंद जी को समाज में जाकर पूछना होगा, अपने जिला अध्यक्षों, अपने मंडल कोऑर्डिनेटर, उनकी रिपोर्ट लेनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो राजनीतिक दल का कार्यालय है वो एक प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय दिखे जहां पर 2-3 आदमी बैठे हुए हों। सामाजिक काम होता है। आप वैक्सीनेशन सेंटर भी बना सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र भी उसको बना सकते हैं, कभी कभार 1-2 डॉक्टर को ही बिठा लीजिए, बहुत सारी महिलाएं पीड़ित होती है। कुछ कार्यक्रम होगा, क्योंकि पार्टी चलती है कार्यकर्ता से, कार्यक्रम से, कोष से और कार्यालय से। ये सब कुछ होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।